क्या हुआ गोल भाई सेल्ट? अरे भाई अबे फेलिक्स ने बॉल डाल दी यहाँ पे। लेवा हैज स्कोर्ड। लेवांडोस्की ढूंढा यहाँ पे चार से क्या चलो क्या चलो कटबैक है। लेवा लेवा लेवांडोस्की 2 मिनट बचे हुए हैं गाइस, 2 मिनट बचे हैं। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। गावी ने बॉल डाल दी। क्या चल पे तुम्हारी तो come back holy fucking shit। ऑलराइट, वेलकम बैक दोस्तों टू अनदर मैच डे ब्रेकडाउन। और बेहतरीन मैचेस हुए यार इस बार सैटरडे को, और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनमें से कुछ चंद इंपॉर्टेंट मैचेस के बारे में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे उन पर्टिकुलर मैचेस में क्या हुआ। बेसिकली बार्सिलोना ने कल एक कमबैक मेंटालिटी दिखा दी है भाई। जो लोग क्वेश्चन करते हैं कि बार्सिलोना की कमबैक की मेंटालिटी नहीं है, कि बार्सा गिव अप कर देती है, कि बार्सा के पास वो एक एटीट्यूड नहीं है टू विन दोज गेम्स, मेंटालिटी कहाँ है? हरामखोर 90 मिनट वी मेड दैट बिग कमबैक। सो जो भी लोग यहाँ पे जो डाउट करते हैं ना भाई, 25 मिनट में डाउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। हाफ टाइम हुआ, बंदे डाउट करने लग गए, अरे बार्सा ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। भाई एक बात ये है कि ना कि हर मैच में इट कांट गो द वे यू वांट इट टू गो। अब आई डोंट नो इफ यू डोंट नो दैट सेल्टा इज अ गुड टीम यार। तुम्हें नहीं पता अगर सेल्टा अच्छा फुटबॉल खेलती है तो आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट। यू नीड टू ट्रस्ट योर टीम, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी टीम में क्या सही और क्या गलत हो रहा है। कल के मैच में आपने देखा कि काफी डिसअरे था हमारे फर्स्ट हाफ में, बट इसका रीजन क्या था? हमारी टीम फर्स्ट हाफ में उस लेवल पे क्यों नहीं खेल पाई, वो कनेक्शंस क्यों नहीं बिल्डअप हुए? बिकॉज ऑब्वियसली देयर वर सम प्रॉब्लम्स। फ्रैंकी डी जॉन्ग फिटनेस वाजंट एट द बेस्ट लेवल, उसको सब्स्टिट्यूट किया गया अराउंड 34-33 मिनट। उसके बाद से गावी आते हैं, पिच पे काफी सारे चेंजेस होते हैं, मिडफील्ड हमारी वर्क नहीं कर रही थी। और कहीं ना कहीं एक बात तो सही है यार, वी हैव टू फेस दिस, जो सच है, सेल्टा प्लेड एक्सीलेंट। Rafa Benitez came into this game in a 5-4-1 फॉर्मेशन, जहां पे he wanted to pack the defensive positions कि बार्सा को वो स्पेसेस ना मिले। और भाई बेनिटेज है हरामखोर मैनेजर, ही इज नॉट अ मैनेजर जो कि ऑन द बॉल फुटबॉल खेलना चाहता है, ही इज अ मैनेजर जो कि काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहता है। एंड उसने अपना काम आज एकदम पिक्चर परफेक्ट कर देना था भाई। कहीं ना कहीं इवन एज अ बार्सा फैन, लेट मी से दिस, Celta deserved draw. The only reason I'm saying that Barcelona has won this game and I'm happy with it, and I'm saying that they deserve it more, is because we never gave up and last के 90 मिनट तक we pushed for a comeback. But Celta ने game throw away कर दिया. They threw away the game यार. As simple as that. मतलब उन्होंने right changes नहीं किया। अगर उन्होंने second half में एक extra midfielder लाके उन gaps को plug in कर दिया होता तो मे भी चीज़ें ऐसी ना होती। बट भाई हमें क्या, हमें तो खुशी मिली यार, हमें तो वो comeback मिला, हमें तो वो कैंचेलो का गोल मिला, हमें तो वो गवेरिया की वो परफॉर्मेंस देखने को मिली भाई। और भाई ठीक है, यस एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फ्रैंकी डी जॉन्ग इंजर्ड है यार। अब देवर रिपोर्ट्स कि भाई फ्रैंकी नवंबर तक आउट रहेंगे, और सच में दैट इज रियली बैड न्यूज़ भाई, बहुत ही खराब न्यूज़ है। मतलब फ्रैंकी डी जॉन्ग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन माय टीम यार। और अगर फ्रैंकी नहीं है इन 2 महीनों में तो भाई हम पिल सकते हैं, बिकॉज हमारे पास क्वालिटी डेप्थ नहीं है। डेप्थ के नाम पे कौन आएगा पता है? सर्जी रोबर्टो आएंगे। नहीं, फर्मिन लोपेज नहीं आएगा। नहीं, लोपेज को नहीं खिलाएगा जावी यार। जावी जाएगा विद मोर एक्सपीरियंस इन द टीम। और कौन है भाई? हमारा कैप्टन सर्जी रोबर्टो आएंगे। तो बहुत बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है दैट डी जॉन्ग को इंजरी हुई है। लेट्स सी कि फाइनली फ्रैंकी कितने दिनों के लिए एक्चुअली में इंजर्ड है, बट तब तक के लिए लेट्स फोकस ऑन दिस गेम। मैच में क्या हुआ उसके बारे में बात करते हैं, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई बार्सिलोना ने कैसे कमबैक इनिशिएट किया। तो भाई फॉर्मेशन सबको पता है भाई, बार्सा किस फॉर्मेशन के साथ खेली। हमने मार्कस अलोंसो को खिलाया था लेफ्ट बैक के रोल में, कैंसेलो राइट बैक खेल रहे थे। वी वेंट विद कुंडे एंड क्रिस्टियनसन एज सेंटर बैक। रोहो सेकंड हाफ में आते हैं, अच्छी बात है, और हो इज बैक। मिडफील्ड में ओरल रिम्यू और फ्रैंकी डी जॉन्ग, अप टॉप फेलिक्स और गुंडोगन वो नंबर 10 के रोल्स में। वाइड एरियाज में हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे थे फेरन तोरेस, और अप टॉप लेवांडोस्की यार। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ऑफ द गोल तुम देख सकते हो कि हमारा जो डिफेंसिव पोजीशन है वो थोड़ा सा सॉर्टेड नहीं है। एक्चुअली व्हाट हैपेंड कि कॉर्नर से बॉल आई, हमने क्लियर किया, हमारा क्लियरेंस बहुत दूर नहीं जा पाया, और दे सेल्टा दे एंड अप हैविंग द बॉल। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कैंसेलो अपने पोजीशन से ड्रिफ्ट ऑफ है, कुंडे भी ड्रिफ्ट ऑफ है। एंड जब ये बॉल पास हुई तो कुंडे वेंट इन फॉर दैट टैकल, और ये जो इसने कमिट कर दिया ना, एंड क्रिस्टियनसन ने बंदे को ऑन साइड रखा था, एंड दैट वाज अ गोल। तो तुम देख सकते हो यहाँ पे ये कमिट जो हमने कर दिया कुंडे के थ्रू, दैट वाज नॉट राइट। और कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे प्लेयर्स राइट पोजीशन में नहीं थे, इट वाज अ डिफेंसिव मिसहैप आप कह सकते हो। एंड कहीं ना कहीं भाई सेल्टा विगो ने हमारी इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया। हमारा जो सेटअप था ऑन द पिच आज थोड़ा डिफरेंट था, बिकॉज सेल्टा विगो बैक 5 में खेल रही थी, तो वी हैड टू सेंड
एंड वन मोर प्लेयर अप टॉप सो दैट हम कंपनसेट कर पाए, 5v4 बने एटलीस्ट। सो हम यहाँ पे 2-man डिफेंस में बिल्ड कर रहे थे, कुंडे एंड क्रिश्चियनसन, और मिड में हमारे पास फ्रैंकी डियोंग एंड ओरेल रेम्यू। तो इट वाज बेसिकली 2-2-6 फॉर्मेशन, जहाँ पे इनके बैक लाइन जो बैक फाइव है उसको कंपनसेट करने के लिए वी हैड अ लॉट ऑफ प्लेयर्स फॉरवर्ड है। फेलिक्स फॉरवर्ड है, लेवांडोस्की फॉरवर्ड है, गुंडोगॉन ऊपर है, फेरन ऊपर है, हमारे पास कैंसेलो भी राइट हैंड साइड एकदम वाइड एरियाज में है, एंड आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो मार्कस अलोंसो ओवर हियर। सो बेसिकली यार जो हमारा मिडफील्ड था दैट उसके पास ना सुपीरियरिटी नहीं थी, बट द थिंग इज कि क्योंकि अगर आपके पास ना एक ऐसा प्यारा प्लेयर इन फ्रैंकी डियोंग हो जो कि अपने ऊपर प्रेशर लेके ही कैन टर्न अराउंड एंड ट्विस्ट अराउंड एंड देन वो ही कैन पुट हिज बॉडी फॉरवर्ड एंड ही कैन फाइंड दीज पासेस यार। तो तुम ये देख सकते हो कि ये पास गुंडोगॉन को बेहतरीन था, एंड ये गैप क्यों खोला, ऑब्जर्व दिस यार, फेरन टोरेस का मूवमेंट ऑब्जर्व करना। जैसे यहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ने टर्न किया, फेरन टोरेस ने अप टॉप एक रन डाली एंड एक 180 डिग्री मूवमेंट होता है यहाँ पे, फेरन टोरेस ऊपर जाते हैं और गुंडोगॉन डीप आते हैं। तो ये जो बीच में स्पेस क्रिएट हुई, इसमें भाई गुंडोगॉन ने बॉल रिसीव की एंड ही वाज वेरी क्विक टू टर्न अराउंड एंड फेलिक्स ने इस स्पेस को हिट किया। तो यहाँ पे दो हाफ स्पेसेस में एक्शन हुआ, राइट हाफ स्पेस में गुंडोगॉन का रन था, लेफ्ट हाफ स्पेस में किसकी रन थी, जॉ फेलिक्स की। और द थिंग इज कि यहाँ पे आप देख सकते हो स्ट्राइकर ही टुक अवे द डिफेंडर ऑफ सेल्ता विगो। तो इसकी वजह से ये जो स्पेस बना, यहाँ पे फेलिक्स को बॉल मिलती है, जिसकी वजह से हमारा ये चांस बनता है। आई थिंक फेलिक्स शुड हैव डन बेटर, प्रोबेबली राइट फुट से शूट किया होता, कुड हैव बीन अ गोल या फिर टारगेट पे होता, बट दैट वाज अ ग्रेट चांस। तो ऐसा नहीं कि बार्सिलोना खराब खेल रही थी, ऑब्वियसली कमिंग अप अगेंस्ट एक लो ब्लॉक टीम, यार कोई भी टीम होती है वो स्ट्रगल करती है इन क्रिएटिंग नंबर ऑफ चांसेस, बट यार ठीक है, बार्सिलोना पीपल हैव बीन क्रिटिसाइजिंग देम अ लॉट फॉर नॉट क्रिएटिंग द चांसेस। गाइस यू शुड नो यार, हमारे पास पेद्री नहीं है पिच पे, और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट क्रिएटर पेद्री है। तो गुंडोगॉन एंड फेलिक्स के साथ हम यहाँ पे कंबाइन करने की कोशिश कर रहे थे एंड इट वाज काइंड ऑफ वर्किंग। ऐसा नहीं कि इट वाज़न्ट वर्किंग यार, वी डिड प्ले अ गुड गेम। हमारा जो एक्सजी था ओवरऑल 1.58 था, हमने 3 गोल मारे यार, तो हमने अपना एक्सजी बीट किया भाई, ये अच्छी बात है। ये थोड़ा सा अनलकी हो गया था, अदरवाइज जो इसका नेगेटिव पार्ट था, थ्रोइंग अ लॉट ऑफ मेन फॉरवर्ड, इसका नेगेटिव पार्ट ये था कि हम ना इन सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा ओपन अप थे, क्योंकि मार्कस अलोंसो इतना ऊपर चढ़ के खेल रहे थे। अब लोग पूछेंगे कि मार्कस अलोंसो खेल क्यों रहे थे, भाई बाल्डे को खिलाते यार। तो मेरे लिए आई थिंक इट वाज रेस्ट फॉर बाल्डे, एंड कहीं ना कहीं बाल्डे टॉप लेवल पे नहीं खेल रहा था, तो ज़ावी थॉट कि भाई अलोंसो को हम वहाँ पे लेफ्ट बैक रोल में खिला सकते हैं। आई थॉट कि बारसा बैक 3 में खेलेगी और अलोंसो वो विंग बैक के रोल में खेलेंगे, ही वुड बी गोइंग बिहाइंड द डिफेंडर और उसको हम बॉल पिंग करेंगे। बट यहाँ पे हम गलती क्या कर रहे थे, हम मार्कस अलोंसो को बॉल पैरों पे डाल लेते अहेड ऑफ द डिफेंडर। अब देयर आर टू थिंग्स, अलोंसो गेटिंग बॉल बिहाइंड द डिफेंडर एंड अलोंसो गेटिंग बॉल इन फ्रंट ऑफ डिफेंडर्स, विच वन इज राइट? आप ही बताओ मुझे यहाँ पे, व्हाट वुड यू प्रेफर? कमिंग बैक टू द ओरिजिनल सिनेरियो, हम अलोंसो को अप टॉप फॉरवर्ड एरियाज में यूज कर रहे थे, एंड भाई बंदा ट्रैक बैक करने में नहीं अच्छा है, इसकी रिकवरी पेस अच्छी नहीं है। सो ये जो भाई यागो आसपास यहाँ पे कत्ल मचा रहे थे ना, ये ऑफन ये सारी स्पेसेस हमारे टीम में खुल रही थी। अब तुम यो कैंसलो को तो भाई बहुत क्रिटिसाइज करोगे नहीं ऊपर जाने के लिए, बिकॉज भाई बंदे का आउटपुट तो रहते रहता है, बट एक बात है यार, यो कैंसलो के लिए ना पोजिशनल डिसिप्लिन बंदे में भी नहीं है, या फिर आप कह सकते हो जावी पोजिशनल डिसिप्लिन इस बंदे में ला नहीं पाया। इज ही अ राइट बैक, इज ही अ राइट विंग बैक, इज ही कमिंग इंटीरियर? ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है कैंसलो को, और ये बंदा खुद कहता है कि मेरा गेम अच्छा नहीं था। तो हमने रिएक्शन दिया, वी स्कोर्ड द गोल, दैट्स वेरी गुड, बट ये पोजिशनल डिसिप्लिन मुझे कैंसलो का अभी तक नजर नहीं आया है। इट इज़ अ बिट कंफ्यूजिंग, कहीं ना कहीं इसी वजह से हमारा गेम फ्लूइड नहीं हो पा रहा था मिडफील्ड में। सो ना ओवर ये चांसेस बनी, जिसकी वजह से भाई हम बैकफुट पे थे यार। अब तुम देख सकते हो काफ़ी लंबे टाइम बाद यहाँ पे ट्रैक बैक किया अलोंसो ने, कट बैक आता है, बंदे ने शॉट लेना चाहा यहाँ पे, बट ओरेल रेम्यू का बहुत ही इंपॉर्टेंट टैकल था भाई, ये गोल सेविंग टैकल मारा है ओरेल रेम्यू ने यहाँ पे। व्हाट हैपेंड टू अस नाउ? तुम देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे हमारी फॉरवर्ड लाइंस में यहाँ पे लगे हुए हैं। यो फेलिक्स भी रन डाल रहा है, चेक दिस आउट। यहाँ पे क्रॉस आने वाला है यहाँ पे खूंडे का, लुक एट द नंबर ऑफ प्लेयर्स मेकिंग रन्स। यहाँ पे तुम देख सकते हो अलोंसो भी कितना ऊपर चढ़ के अटैक कर रहा है उस बॉल को। सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग यार, ओवर कमिटिंग अ लॉट ऑफ टाइम्स। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, ये जो मिस कम्युनिकेशन बिटवीन सर्टेन प्लेयर्स है। अलोंसो इज नॉट ऑन द सेम वेव लेंथ एज अ टीम, क्योंकि बंदा यूजुअली इतने मैचेस में खेला नहीं है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब चांस बनती है, बाम्बा के पास बॉल है, एंड लुक एट दैट, फेलिक्स यहाँ पे ना क्या अलोंसो से कहते हैं, भाई देख मैं ना इंटीरियर जा रहा हूँ, तो इस वाइड प्लेयर को ध्यान देना, ठीक है, ऐसे फेलिक्स इशारा करता है। बट थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इस वाली क्लिप में कि यहाँ पे अलोंसो इशारा कर रहा है फेलिक्स को कि भाई देख तू इसको पकड़, मैं वाइड जा रहा हूँ। ही इज पॉइंटिंग टू दिस गाय। अब आई डोंट नो ही इज पॉइंटिंग टू गावी, ही इज पॉइंटिंग टू फेलिक्स, है किसको पॉइंट कर रहा है, बट इन द एंड इट टर्न्स आउट नोबडी मार्क्स दिस गाय। अब मंगेजा फ्री है यहाँ पे, अलोंसो शुड हैव स्प्रेड ओवर हियर। इससे
क्यों मैं कह रहा हूँ अलोंसो को यहाँ आना चाहिए? बिकॉज अप टॉप एक ही स्ट्राइकर है एंड वी हैव गॉट टू पीपल्स ऑलरेडी टू डिफेंड अगेंस्ट दैट स्ट्राइकर। तो अगर अलोंसो यहाँ पे स्प्रेड भी कर जाएंगे तो यहाँ पे मिंगेजा को हमने ब्लॉक कर लिया, बट बाम्बा ने क्या किया, फाइंड किया यहाँ पे मिंगेजा को। गलती यहाँ पे फिलिक्स की भी तुम कह सकते हो है, बिकॉज यहाँ पे फिलिक्स अपने इस मैन को छोड़ के वाइड जा सकते थे सो दैट अलोंसो इस गैप को क्लोज करते। तो यहाँ पे डिफेंसिव मिसहैप था आप कह सकते हो। मिंगेजा को बॉल मिलती है, बंदा क्रॉस करता है एंड टर स्टेगन का काफी बेहतरीन सेव और अगेन एक ओरल रिम्यू का परफेक्ट ब्लॉक था एंड द सेकंड बॉल फॉल करती है भाई मिडफील्डर के पास, उसने स्काई कर दिया। तो ये जो सेव था टर स्टेगन का, अगेन भाई मैन ऑफ द मैच टॉस टर स्टेगन को मिला एंड वी हैव सीन द रीजन व्हाई। इससे पहले भी उसने एक बहुत ही बेहतरीन सेव किया था अर्ली ऑन। अब द थिंग इज कि वी हैव बीन लूजिंग पोजीशन इन दीज एरियाज यार। सेकंड हाफ भी स्टार्ट होता है, वी वर 1-0 डाउन। जावी चेंजेस करते हैं वेरी क्विकली यार, बहुत ज्यादा वेस्ट नहीं किया टाइम जावी ने। ओरल रिम्यू को हटाया, हमने यमाल को राइट विंग पे डाला, फेरन तोरेस को हमने लेफ्ट विंग पे डाल दिया। यहाँ पे अरोहो भी आ चुके थे। यस, अब एक चीज तुम नोटिस करना, कुंडे लेफ्ट साइडेड सेंटर बैक खेले थे, ही वाज प्रेसिंग अ लॉट, स्टेप अप करके मार्क कर रहा चाहता वो बाम्बा को, बिकॉज बाम्बा वाज द गाय जो कि बहुत ज्यादा थ्रेट क्रिएट कर रहा था, डिफेंस में भी ड्रॉप कर रहा था और अटैक तो भाई कर ही रहा था। गावी से यहाँ पे बॉल मिस होती है एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो इज कि यहाँ पे एक पास आता है अगेन टू दी लेफ्ट राइट हैंड साइड ऑफ बार्सिलोना डिफेंस एंड इस तरह की सिनेरियोज में वी वर लेफ्ट ओपन। अब यहाँ पे एक चीज मैं ये कहूंगा कि अगर कुंडे इतना हाई अप टॉप जाके प्रेस ना करे बंदों को, अगर कुंडे यहाँ पे तुम देख सकते हो, लुक एट हाउ हाई ही इज कमिटिंग। अब इसका रीजन क्यों है, क्यों इतना हाई कुंडे कमिट कर रहा था? बिकॉज वी डिडंट हैव ओरल रिम्यू इन द टीम। मुझे नहीं लगता कि ओरल रिम्यू के प्रेजेंस में कुंडे इतना ऊपर चढ़ के प्रेस करता। कुंडे शुड बी ओवर हियर। तो अगर कुंडे बैक में है यहाँ पे तो क्रिश्चियनसन की पोजीशनिंग ठीक हो गई एंड अरोहो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड शिफ्ट हो गया एंड दिस वुड बी अवॉइडेड। हमने जो चांसेस बनाए, अब देखो यार सामने वाले की जो गलतियां ना उन पे आपको ना कैपिटलाइज करना चाहिए। ये जो चांसेस बन रहे हैं यहाँ पे, फेरन शुड हैव बरीड दैट। हमारा यहाँ पे भाई कमबैक 60 मिनट पे ही स्टार्ट हो जाता, बट फेरन ने बहुत ही सिंपल सिटर मिस किया। शुड हैव बीन अ गोल यार। फेरन तोरेस ठीक है यार, मेंटालिटी एंड एवरीथिंग, बट ये चांसेस ना, यही मोमेंट्स है जो आपको क्लच बनाते हैं। बट भाई होना तो था गेम में भाई कुछ ना कुछ बवाल। अब जावी को भाई सुकून नहीं है, जावी को चाहिए भाई वो कुछ ना कुछ करे तिगड़म। अब उसने क्या किया भाई, क्रिश्चियनसन को सब्स्टिट्यूट किया, ही ब्रॉट इन अनदर स्ट्राइकर, अनदर फॉरवर्ड एंड इस बार रफीनिया। अब रफीनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी नॉट टू प्ले वाइड। उसने कहा भाई यमाल विथ होल्ड कर, रफीनिया को सेंट्रल खिलाएंगे। अब रफीनिया सेंट्रल खेलने से क्या होता, उस बंदे को स्पेस बहुत मिल रही थी टू रन विद द बॉल। ताकि तुम देख सकते हो यहाँ पे पोजीशनिंग ऑफ रफीनिया। जावी ने टाइम वेस्ट नहीं किया, ही ब्रॉट इन बाल्डे फॉर अलोंसो, बट अगेन सेम सिनेरियो। बाल्डे जो गलतियां पिछले मैचेस में कर रहा था वो बंदा अभी भी कर रहा था। ही इज लूजिंग द बॉल वे टू क्विकली एंड जिसकी वजह से क्या होता है, अटैक पड़ता है। गुंडोगॉन कमिट करते हैं, नेक्स्ट थिंग यू नो इसकी गावी कमिट करते हैं एंड अगेन व्हाट हैपेंस इज कि राइट हैंड साइड पे बाम्बा फ्री है, बॉल आती है इन बिहाइंड एंड देन वी आर डन। 3v2 बनता है एंड यहाँ पे यू कैन सी कि देयर इज नो प्लेयर ट्रैकिंग बैक और इस सिनेरियो में वी आर रियली पुअर। ये चीज हम कैसे अवॉइड करें, क्योंकि हम दो अटैकिंग फुल बैक्स का इस्तेमाल करते हैं, कैंचेलो और बाल्डे, और अगर हम बैक थ्री में नहीं खेल रहे और स्पेशली जब ओरल रिम्यू हमारी टीम में नहीं है, हाउ वी हैव टू डिफेंड दीज सिनेरियोज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पे जावी को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड दिस इज प्योर ब्रिलियंस ऑफ यागो आसपास यार। हम चाह के भी इस चांस को अवॉइड नहीं कर सकते थे और क्या ही प्यारी फिनिश की बंदे ने यार। मतलब आई एम इन लव विद द फिनिश, आई एम इन लव विद द गोल दैट दे स्कोर्ड। और ये जो पास डाला है यागो आसपास ने, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड यार। ही हैड टू हिट इट परफेक्टली एंड ही डिड एंड दिस फिनिश मैन एब्सोल्युटली स्टनिंग। वी हैव टू मेक श्योर कि इन सिनेरियोज को हम अवॉइड करें। बट गेम खत्म नहीं था यहाँ पे, लोगों को लगा भाई 2-0 हो चुका है, बारसा इज डन, डस्टेड हो गया भाई, मेंटालिटी हमारे है नहीं कमबैक की। बट यार बार्सिलोना एक चीज तो आज सही कर रही थी, दे नेवर गिव अप, दे ऑलवेज दे वांटेड टू ट्राई समथिंग आउट। यस, हमने चांसेस बहुत नहीं बनाए क्योंकि सेल्टा डिफेंड बहुत डीप कर रही थी, बट देन रफीनिया वाज ऑन द पिच। अब रफीनिया यहाँ पे भाई ही वाज द डिफरेंस मेकर मेरे लिए एंड इवन आई वुड से कि जॉ फेलिक्स हैड अ ग्रेट गेम। यहाँ पे चेकआउट करना, रफीनिया यहाँ पे पास करते हैं यहाँ पे फेलिक्स को एंड दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन फेलिक्स एंड लेवांडोस्की वाज सुप्रीम। अब यहीं पे अगर सेल्टा ने एक एक्स्ट्रा मैन डाल दिया होता तो प्रोबब्ली फेलिक्स के पास शायद नहीं निकाल पाते, बट देन इट वाज अबाउट रफीनिया दैट ही फाउंड फेलिक्स विद दैट बॉल एंड फेलिक्स ने यहाँ पे लेवा को पास डाला एंड लेवा ने भाई बेहतरीन तरीके से इसको बरी किया। तो मतलब कमबैक वाज ऑन। 2-1 हो चुका था। अब यहाँ पे जब 2-1 होने के बाद सेल्टा विगो कहती है, राफा बेनिटेस कहते हैं भाई अब हम डिफेंडिंग करेंगे, तो दे वेंट इन बैक 5 बैक 6, वो बहुत ज़्यादा नैरो खेलने लगे एंड उससे हमें ही बेनिफिट मिला। अब यहाँ पे चेकआउट करना बहुत ही ब्रिलियंट चीज़ हुई है यहाँ पे। और रहो टू रफीनिया, रफीनिया इज ऑन द बॉल। ये जो डिफेंडर है यहाँ पे लेफ्ट बैक इनका, ही कैन नॉट क्लोज दिस गैप टू कैंचेलो। अब कैंचेलो हाफ स्पेस पे है, ये बंदा चाहे तो यहाँ पे आ सकता, बट ही कांट डू दैट बिकॉज रफीनिया कैन देन फाइंड
यमाल जो कि राइट हैंड साइड पे। सो द बेयर प्रेजेंस ऑफ यमाल ओवर हियर मेक्स दिस गैप अवेलेबल फॉर बार्सिलोना। अब दिस गाय हैड टू स्टेप अप एंड क्लोज दिस पासिंग लेन। अब इस बंदे ने अच्छे से प्रेसिंग नहीं की, अदरवाइज ये पास नहीं निकल पाता। सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट इज कि ये गैप बनता है एंड रफीना फाइंड्स कैंसेलो ओवर हियर। कैंसेलो टर्न इन करके बहुत ही प्यारी रन डालते हैं, कट्स बैक कम्स इन एंड यहाँ पे नेक्स्ट थिंग यू नो इज लेवांडोव्स्की डज द फिनिश एंड भाई इक्वलाइजर पड़ चुका था 2-2 एट द 84th मिनट। कमबैक वाज ऑन यार। और जो एंड में होता है भाई अगेन भाई कैंसेलो स्टार्ट्स दिस अटैक, गावी को बॉल डालते हैं यहाँ पे, अल्टीमेटली गावी को बॉल मिलती है। तुम देख सकते हो सेल्टा विगो बैकलाइन में एकदम अपने आप को सेट बैक करी हुई है। दे वर होपिंग कि बार्सिलोना किसी तरीके से भाई गोल ना मारे, वी शुड बी एबल टू डिफेंड देम। कैंसेलो ने बहुत प्यारी अगेन रन डाली इन द बॉक्स एंड यार आई डू नॉट बिलीव हाउ गावी फाउंड कैंसेलो विद दिस बॉल एंड भाई कैंसेलो की जो फिनिश थी इनक्रेडिबल यार। मतलब ये जो पास है कैसे गावी ने देख लिया भाई, मजा आ गया। दैट वाज सच अ सुप्रीम पास एंड भाई कमबैक वाज डन। मतलब हमने 7 या 8 मिनटों में 3 गोल मारे। बेहतरीन फुटबॉल इन द लास्ट 10 मिनट्स फॉर बार्सिलोना। बट गाइस परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं थी। या वी विल हैव टू सॉर्ट आउट अ लॉट ऑफ थिंग्स यार, स्पेशली डिफेंसिवली। बट वेरी क्विकली लेट्स टॉक अबाउट द अदर गेम्स दैट हैव हैपेंड यार। यहाँ पे बर्नली प्लेड आउट मैनचेस्टर यूनाइटेड यार। बर्नली कितना पोजीशन रखी थी यहाँ पे, चेकआउट करते 62% पोजीशन था इनका। XG मैनचेस्टर के XG ज्यादा था बट द ओनली डिफरेंस इन दिस गेम वाज दैट ब्रूनो फर्नांडिस परफॉर्मेंस यार। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी ब्रूनो की, वो जो उसने हाफ वॉली पे गोल मारा है यहाँ पे। आई डोंट नो व्हाई आई एम वांटिंग टू प्रेज इवांस। भाई जॉनी इवांस का बहुत तगड़ा गेम था। ठीक है भाई, बर्नली शुड हैव एटलीस्ट गॉट अ ड्रॉ। फर्स्ट हाफ में कत्ल खेली है बर्नली, कत्ल खेली है। सेकंड हाफ में नॉट सो मच, बट कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ की उस परफॉर्मेंस के बाद दे डिजर्व्ड एटलीस्ट 1 गोल। ओनाना ग्रेट गोल कीपिंग यार, ओनाना ने बेहतरीन खेला, डिएगो डालो ने बेहतरीन खेला। आई लाइक द वे कैसेमेरो प्लेड आज। कैसेमेरो वाज एवरीवेयर ऑन द पिच यार। पिछले मैच के बाद इस मैच में कैसेमेरो इंप्रूव्ड अ लॉट यार। और ब्रूनो फर्नांडिस फाइनली दे शुड हैव स्कोर्ड मोर गोल्स यार। हॉलैंड का कनेक्शन अभी आ नहीं रहा है। हॉलैंड मिस द सिटर यार, टैप एंड मिस की, बंदे ने क्रॉस आया था डालो का एंड हॉलैंड शुड हैव बरीड दैट यार। तो अ लॉट ऑफ टॉकिंग पॉइंट्स फॉर दिस गेम एज वेल, हम बात करेंगे आराम से। नेक्स्ट गेम भाई मोहन बगान ने पंजाब को हराया एंड गाइस स्कैरी टाइम से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, स्कैरी टाइम से मोहन बगान की जो कनेक्शन है ना, यहाँ पे जो केमिस्ट्री बिटवीन द प्लेयर्स, साहल को सेंट्रल खेलते हुए देख के मजा आ गया। लिस्टन कोलासोस, येसन कमिंग्स, पेट्रोटॉस, बेहतरीन फुटबॉल यहाँ पे मोहन बगान ने खेला है। और यहाँ पे अपने पहले ISL के ओपनर में उन्होंने पंजाब को हराया 3-1 यार। तो यहाँ पे टेरिफिक परफॉर्मेंस थी। जस्ट वॉच आउट फॉर दिस टीम यार। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे बान ने 7-0 पेला बोकुम को। केन 3 गोल्स एंड 2 असिस्ट मैन। केन वॉज फैंटास्टिक। दिस वॉज द बेस्ट गेम दैट केन हैज प्लेड फॉर बायर्न। बेहतरीन परफॉर्मेंस थी किमिक की यहाँ पे। साने यार, द मैन इन फॉर्म फॉर बायर्न इज साने। एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी ऑफ अल्फोंसो डेविस, आई थॉट कि यार ये कहीं ना कहीं दिस कुड बी इम्प्रूव। अल्फोंसो डेविस मोर ऑफन देन नॉट ही इज कमिंग डीप, इंटीरियर रन्स मार रहा है, कोमन वाइड रह रहा है। तो यार ये चीज़ मुझे अनकंफर्टेबल करती है। आई डोंट नो, आप मुझे बताओ बायर्न फैंस, हाउ डू यू फील अबाउट दिस? शुड कॉमन कम इन इंटीरियर या डेविस शुड कम इन इंटीरियर? मेरे लिए आई थिंक कॉमन, क्योंकि बेटर ऑन द बॉल है। इफ ही इज कमिंग इंटीरियर, डेविस गोइंग वाइड, तो वो बेटर रहेगा। अब इससे चेंजेस होते हैं, बहुत फर्क पड़ता है इससे गेम प्ले में। सो आप मुझे बताना यहाँ पे। बट मैन व्हाट अ गोल बाय डेलिट यार, गुड टू सी डेलिट बैक इन द टीम। एंड गाइस दैट्स दैट यार, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को एनालिसिस पसंद आया। लेट मी नो, कुछ मैंने गलत बताया आपको या कुछ आपको समझ में नहीं आया तो आई ट्राई टू क्लियर दैट आउट इन द कमेंट सेक्शन। बढ़िया यार, बढ़िया है भाई। बार्सिलोना हैज़ दैट मेंटालिटी ऑफ कमबैक। आपको ना, अब कोई ये नहीं कह सकता कि बार्सा के पास ना कमबैक की मेंटालिटी नहीं है। डू नॉट लिसन टू एनीवन हु सेज कि भाई वी डोंट हैव दैट कमबैक मेंटालिटी। वी हैव दैट, वी बिल्ड दैट, वी डिड दैट टुडे यार। सो गाइस दैट्स दैट। विस्केल बार्सा हरामखोर। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी बट स्टिल आई हैड टू शूट दिस वीडियो। नाक वक बह रही है, सर्दी बुखार। चलो यार, गुड नाइट, टेक केयर, पीस आउट यार। अब चलते हैं, सोते हैं भाई आराम से भाई। बिग विन फॉर बार्सा।